अपनी एक कहानी बताना चाहूंगा, सो दैट यू व्हेन यू मीट योर पेरेंट्स, यू मीट योर फ्रेंड्स, यू जस्ट टेल। और अगर मैं आप में से किसी एक दो को भी इंस्पायर कर गया तो आई थिंक दैट्स गोना बी मोर देन इनफ। मेरा नाम है अखिल सचदेवा। आई वॉज बॉर्न इन अ लोअर मिडिल इनकम क्लास, जिसको ग्रुप बोलते हैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली में। एक ऐसा मैं सबसे छोटा बच्चा था, बट जिस परिवार में पैसा नहीं था बट प्यार बहुत ज्यादा था। एंड वी ऑलवेज थॉट वही प्यार हमारी सबसे बड़ी दौलत है, उसी प्यार के सारे हम जीते थे, उसी प्यार से खाना खाते थे, उसी प्यार से पढ़ते थे। बट एज द वर्ल्ड सेज, और इस दुनिया के अंदर पैसे की आपको बहुत जरूरत होती है। आई कुड नॉट मैनेज टू बी इन अ गुड स्कूल। पहली क्लास आई थिंक टिल अबाउट क्लास 6 आई वॉज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और वहाँ मैं हमेशा फर्स्ट या सेकेंड ही आता था। तो मुझे लगता था कि मैं सबसे ब्राइट स्टूडेंट हूँ। बट देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई कॉलोनी, देयर वर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो मेरी कॉलोनी में थे, वो एक इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। एंड आई डिसाइडेड, माई माइंड टोल्ड मी दैट आई वांटेड टू बी इन दैट स्कूल। मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स वो कैसे अफोर्ड करेंगे फीस, आई थिंक दे मैनेज टू डू इट समहाउ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को 2-3 चीजें सिखाई थी। उन्होंने पूछा था व्हाट्स योर नेम, तो आपको अपना नाम बताना है। आपसे पूछेंगे कि विच स्कूल आर यू फ्रॉम, आपको अपने स्कूल का नाम बताना है। और आपको बोलना व्हाई डिड यू चेंज योर स्कूल, तो आपको अपना उसका रीजन देना है। और सच मानिएगा मैं उसी ऑर्डर में अपना सब याद करके चला गया। बट प्रिंसिपल मैम, बीइंग अ प्रिंसिपल मैम, उन्होंने वो ऑर्डर चेंज करके मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैं उसी ऑर्डर में जवाब देता रहा। उन्होंने बोला व्हाई डिड यू लीव योर स्कूल, आई सेड अखिल सचदेवा। सो ये मेरी जर्नी थी, पर मेरा माइंडसेट था कि मेरे को अब यहाँ से निकाला गया तो मैं इसी स्कूल के अंदर वापस आऊंगा। द नेक्स्ट ईयर आई अगेन गेव द एडमिशन, आई गेव द ट्रायल, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाया मैं, शायद इतनी कि मेरा एडमिशन वापस उस स्कूल के अंदर हो गया। सो आई बिकेम इन क्लास 8, आई वाज इन राय पब्लिक स्कूल लोधी रोड, एंड आई गॉट एडमिशन देयर। लेटर ऑन आई बिकेम द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। 11th क्लास में मैं स्पोर्ट्स कैप्टन बना उस स्कूल का, जस्ट बिकॉज माई माइंड टोल्ड मी दैट यू कैन डू इट, नथिंग एल्स। मैंने कभी भी अपने घर में पैसा नहीं देखा। जब से मैं पैदा हुआ, मैं हमेशा रेंटेड घर में पैदा हुआ था। मैंने कभी भी अपना घर नहीं देखा था। बट आप विश्वास रखें, मैंने सिर्फ संगीत इसलिए करा था क्योंकि मैं खुश होना चाहता था, और आई वॉज टू टायर्ड। मैं सारी जॉब्स करी हैं। आप लोगों ने सदर बाजार का नाम सुना होगा, आपने गांधीनगर का नाम सुना होगा। मैंने वहां नौकरियां करी हैं। मैंने अपने डैड के साथ किराने की दुकान का सामान उठा के बेचा है। बट आई वॉज नेवर दिस रॉक स्टार दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, नेवर दिस गाय। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी हैप्पी, एंड आई थिंक गॉड गेव मी अ चांस, गॉड गेव मी विजन, गॉड गेव मी अ वे आउट। और वो संगीत था मेरी दुनिया में। मैंने सीखा नहीं था, बट मैं जब भी गाता था लोगों को लगता कि मैंने उनके दिल जीते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट माय वॉइस एंड माय पर्सनैलिटी दैट विंस देयर हार्ट। मैंने डिसाइड करा कि मैं संगीत करूंगा। नाउ आई ओन 4 हाउसेज इन दिल्ली। आई हैव ऑल द इन्वेस्टमेंट, माय ब्रदर, माय फादर, एवरीबडी, माय नीसेस, दे ऑल आर हैविंग द बेस्ट ऑफ देयर टाइम, जस्ट बिकॉज गॉड चूज मी to do that for the family. It's always because my mindset was like that. और कभी कभी ये mindset ना खराब भी हो जाता है, और आपको mindset को वापस सेट करना पड़ता है। Not because I got my first Bollywood break as सुन मेरे हम सफर इन बद्रीनाथ की दुल्हनिया, which I never knew that I could write, compose. I always thought मैं गाता हूँ, मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ। I became popular. इंडिया का सबसे पहला सूफी रॉक बैंड नशा मेरा बैंड है, जो मैंने बनाया। I did my Bollywood debut, और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था उसको सस्टेन करना। ट्रस्ट मी, जब ऐसा लगता है ना कि पहला ब्रेक मिल जाता है बॉलीवुड के अंदर या किसी भी चीज को करने के लिए, जो भी आप फील्ड में जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव करना और मेंटेन करना। 2 साल तक किसी ने मुझसे कोई गाना नहीं गवाया, किसी कंपोजर ने मुझे नहीं पूछा, बट मेरे माइंडसेट ने मुझे बोला कि मैं खुद कंपोज कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आई मेड तेरा बन जाऊंगा, एंड कबीर सिंह सबसे बड़ा गाना बना वो फिल्म का। Then again nobody gave me a chance again. लोगों को लगा कि ये एक गाने बनाने वाला, 2 गाने बनाने वाला इंसान है, आएगा जाएगा। But then I decided मुझे किसी गाने की जरूरत ही नहीं है। मैं 1-2 गाने नहीं, मैं 10,000 गाने बना सकता हूँ। I made Channa Ave, that's standing on 500 million views right now. You can't even imagine. Like जो गाने मैंने बनाए वो आप सब अभी छोटे हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने ने वो गाने सुने हुए हैं सबने? क्या बात है। ये माइंडसेट होना चाहिए बस, कि सामने सुने हो ना सुने पर बोल देना जरूरी है। बट दैट्स हाउ इट हैपेंस। आपको हमेशा ब्रेक्स मिलती हैं, आपको फेलियर्स मिलते हैं, और आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं, बट आपको स्टिल उस सक्सेस के पीछे भागना पड़ता है। यू हैव टू कीप टेलिंग योर माइंड कि आई कैन डू इट, एंड यू विल डू इट, इट विल हैपन नो मैटर व्हाट। आप अगर करते रहेंगे तो वो होगा ही होगा। आपको हार्ड वर्क करते रहना है, आपको अपना पैशन नहीं छोड़ना है। आप कभी कभी जिंदगी आपको जब थोड़ी भी आप सक्सेस देखते हो ना, और जब कुछ मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, जब मैंने उस गरीबी से ये सब मुकाम हासिल करा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत आप रिलैक्स हो जाते हो लाइफ में। वो कभी कभी जीवन के 1-2 साल आप रिलैक्स हो जाते हो कि आपने काफी कुछ अचीव कर लिया, पर वो आपके अंदर की जो भूख होती है ना, क्योंकि उसके बाद आपको पता लगता है कि अब आपके अंदर वो आर्टिस्ट जन्म ले चुका है। अब उसको पता है कि उसको आगे अपनी आर्ट को आगे लेके आना ही आना है।
तो आपको जितना मर्जी पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, आपको आगे बढ़ने की जो भूख है वो रहती ही रहती है। और फिर आप जब आगे बढ़ते हैं ना, आपको उतने ही फेलियर्स मिलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि उस इंसान के अलावा कोई और आगे बढ़े, चाहे जितने मर्जी आपको बोलते रहें कि आपके दोस्त हैं, आपके वेल विशर्स हैं। Only your parents and your close friends are the one who wishes well for you. Trust you me. We've seen life. We've gone through it. जहां गंगा बहती है, ये सब लोग उसी की तरफ हो जाते हैं, पर आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप उस गंगा में चलते रहें और बहते रहें, ताकि ये दुनिया आपको सलाम करती रहे। It's all about the mindset. मैं सिर्फ लास्ट ईयर की आपको बात बताता हूं। I was supposed to do 4 big films. मैं उन फिल्मों के नाम नहीं लूंगा। मेरे को 4 बड़ी फिल्में करनी थी, तो मैं अपने डैड के साथ सेलिब्रेट कर रहा था लास्ट ईयर कि मेरा इस फिल्म में ये गाना आ रहा है, मेरा उस फिल्म में ये गाना आ रहा है। आपको बिना बताए आपको पता चलता है वो गाना किसी और की आवाज में गवा दिया गया होता है और आपको निकाल दिया जाता है। 4 महीने में पिछले साल डिप्रेशन में रहा, क्योंकि मेरे 4 बड़ी फिल्मों से निकाला गया मुझे। बट आई टोल्ड माई माइंड, आई कैन स्टिल कम मेक अ कम बैक एंड आई विल कम बैक, आई विल डू दिस एंड आई विल मेक श्योर। अगले 3 महीनों में आप इतनी बड़ी फिल्मों में मेरे गाने सुनने वाले हैं कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि अखिल ये बोल के गया था। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट दैट यू हैव। एंड ऑल आई कैन से इज दिस ओनली कि अगर आप खड़े हुए हैं तो फिर हिम्मत के साथ खड़े रहिए। और जो कहते हैं ना, काम दिल से करना है, और दिल भी तभी सुनता है जब आप अपने माइंड में विश्वास कर लेते हैं, माइंड को बोलते रहते हैं कि दिल से काम करना है, तो वो बात सही है। और आई थिंक मेरे को शैल की एक बात बोलनी है, और आज सुबह ही मैंने वो चीज़ रियलाइज करी थी। शैल अभी बोल के गई कि आप रोज सुबह जब भी आप उठते हैं, अगर आप बोलते हैं कि इट्स गोना बी अ टेरिबल डे, तो ये सच्ची में होता ही होता है। ये हर किसी के साथ होता है, जो बिगिनर्स हैं उनके साथ होता है, जो अचीव कर चुके हैं उनके साथ होता है। मेरे को भी लग रहा था 2-4 दिनों से ना, मुझे नया गाना बनाना है, नया गाना बनाना है, पर पता नहीं क्या, या तो टायर्डनेस थी बिकॉज आई बीन ट्रैवलिंग फॉर शोज, या जो भी था, तो मेरे से बन ही नहीं रहा था मेरे से, और मैं छोड़ दे रहा था बस 3 दिन से। आई वाज गिविंग माई सेल्फ दैट ऑफ टाइम कि कोई बात नहीं, बन जाएगा। आज सुबह उठा मैंने, 8 बजे मैं उठ गया सुबह, और मैंने अपने आप को बोला कि नहीं यार, आज तो गाना बना के ही रहूंगा। विद इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर आई हैड माई नेक्स्ट सॉन्ग रेडी। आप अगस्त में सुनने वाले हैं इन अ वेरी बिग फिल्म विद इमरान हाशमी। तो गाने बनाना, इट्स एज आई सेड, ये सब माइंडसेट मेरे को लग रहा है कि इन्होंने टॉपिक भी मेरी वजह से चुन के रखा होगा कि अखिल आ रहा है अपने माइंडसेट की बातें करेगा, तो मैंने वो बातें कर दी हैं। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। जो भी करिए दिल से करिए, माँ बाप का साथ मत छोड़िए, माँ बाप को हमेशा पूज्य मानिए, भगवान से बढ़कर मानिए। अगर वो आपकी जिंदगी में साथ हैं तो सब कुछ आपके साथ है। ट्रस्ट मी, ये जो आजकल की जनरेशन है, जिसको अगर मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा करती है, पर अगर कुछ आप ऐसे मोड़ पे आ जाएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमारी लाइफ ऐसे जाती है कि हम अपने माँ बाप को थोड़ा कम वैल्यू करने लग जाते हैं। वो बाद में रियलाइज होता है जब आपके साथ नहीं रहते। तो हमेशा माँ बाप को पूज्य मानिए, ईश्वर जितना दर्जा दीजिए, भगवान आपको जो देगा आपको खुद नहीं पता है। और माइंडसेट की गेम है, सारी माइंडसेट की गेम है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।